हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फर्स्ट फंक्शन के फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारी एनसीईआरटी का और नूतन का भी। तो आज से हम उस चैप्टर को देखेंगे कि उससे कैसे क्वेश्चन एमपी बोर्ड के अंदर आते हैं और उनके सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह भी हो सकता है कि इससे एज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तो आएंगे ही, यानी कि डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन सवाल वैसे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक, और बेसिक्स हम उसी सम के अंदर अपना तैयार करेंगे कि किस तरह से इन सवाल को किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। एनसीईआरटी में यह एक ही चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन नूतन में ये एक चैप्टर अलग है, एक चैप्टर अलग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन रिलेशन चैप्टर से आते हैं। तो हमें दिया हुआ है, यह क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है हमने। यदि आप इसे 2020 के पेपर से देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात उस क्वेश्चन में यही है, बाकी सब थ्योरी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो हमें सेट दिया हुआ है। अब सेट क्या होता है? सेट इस तरह से आपको दिए होंगे आपके क्वेश्चन में, सेट इस तरह से आपको दिया होगा और उससे आपको रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन इसमें क्वेश्चन में हमको गिवन है, रिलेशन दिया हुआ है ए बी, और बी में हमको क्या करना है a+1, मतलब कि इससे हमको एक रिलेशन तैयार करनी है। रिलेशन का हमें हिंट दिया हुआ है कि आप इस तरह से अपनी रिलेशन को तैयार कर सकते हैं, आपको सेट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से अपना गिवन रिलेशन से सेट तैयार कर सकते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमारा जो हम ए यहाँ पर लिखेंगे उसमें हमको एक प्लस कर देना है। मतलब कि यदि हम यहाँ पर लिखते हैं क्या 1, तो हम यहाँ पर हमें बी लिखना होगा। तो बी के लिए हम क्या करना है, बी के लिए करना है हमें ए में एक प्लस कर देना है। मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड, तो सेकंड रिलेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, बी में हमको a+ करना है, मतलब 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो इस तरह से आप अपनी रिलेशन को तैयार कर सकते हो। इस तरह से हम पूरा लिख लेंगे। 4 में यहाँ पर 1+ हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 का ये 6 हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक करना है अपने इसको, बस 6 तक तैयार कर लेना है। मतलब कि 6 तक ही हमको करना है, क्योंकि हमारा सेट कहाँ तक दिया है, लास्ट में 6 तक दिया हुआ है। तो हमें इसे सबसे लास्ट में 6 तक ही तैयार करना है। मतलब कि जितना हमारा सेट लास्ट का डिजिट हो वहीं तक हमको इसको बनाना होता है। इससे ज़्यादा आप बनाएंगे तो आपका रिलेशन गलत हो जाएगा, और आपके ये सारे तीनों यदि वहाँ पर प्रूव हो गए तो वो सवाल गलत भी हो सकता है। तो आप जहाँ सेट का लास्ट डिजिट हो वहीं तक आप इस रिलेशन को बनाएं। उसके बाद देखते हैं अब हम इनको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमें कुछ प्रूफ ऐसे किया जाता है कि ए और ए, मतलब कि ये बिलोंग करने चाहिए हमारे किससे, रिलेशन से। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम बताते हैं क्या होता है। ए और ए बिलोंग करने चाहिए हमारे रिलेशन से। मतलब कि यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब कि ए और ए, मतलब कि दो एक जैसे नंबर जब हमारी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो वह हमारा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। लेकिन यदि आप हमारी रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। मतलब कि हम कह सकते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे ए और ए यहाँ पर बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कि हमारे रिलेशन से ए और ए यहाँ पर बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर,
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यह हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको पहला समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूव किया जाता है। यदि हमारे ए और ए यहाँ पर बिलोंग हो जाते हमारी रिलेशन के साथ, जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमने बनाई थी अभी, यदि इसके साथ हमारी ये बिलोंग हो जाते तो हम कह सकते थे कि यह हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा है हमारा क्या, यदि यहाँ पर बोर्ड की कमी है, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन डालना है, सॉल्यूशन के बाद अपनी आपकी रिलेशन बना लेनी है कि इस तरह से इस रिलेशन तैयार किया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में आपको लिखना है रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कौन सी को, सिमेट्रिक को। तो उसको देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन हमारा कहता है यदि ए और बी बिलोंग करते हैं हमारी रिलेशन के साथ, तो बी और ए को भी हमारी रिलेशन के साथ बिलोंग करना पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। यानी कि मैं इसका उदाहरण देके बताता हूँ। यदि हमारा रिलेशन में दिया हुआ है 1 और 2, तो यदि आप इसको रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आपकी रिलेशन में 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरह से यदि आपकी सिमेट्रिक रिलेशन को यदि आपको प्रूव करना है, तो आपको रिलेशन में देखना है कि यदि आपकी रिलेशन में 1 और 2 कोई भी डिजिट दिया है, यदि ऐसा डिजिट दिया है तो उसका उल्टा, मतलब कि बी और ए भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारी इस रिलेशन में हम देखते हैं यहाँ पर हमें 1 2 तो दिया हुआ है, लेकिन इस रिलेशन में हमें कहीं पर भी 2 और 1 नहीं दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 तो बिलोंग कर रहे हैं हमारी रिलेशन में, लेकिन बट 2 और 1 हमारी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव को और सिमेट्रिक को प्रूव किया जाता है। अब हमारा लास्ट बचता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको देखते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको किस तरीके से प्रूव किया जाता है? इसका इस तरीके से प्रूव किया जाता है, यदि हमारा ए और बी बिलोंग करता है हमारी रिलेशन में एंड बी और सी भी बिलोंग करता है हमारी रिलेशन में, देन क्या होना चाहिए, हमारा ए और सी भी बिलोंग होना चाहिए हमारी रिलेशन में। तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। ए और बी यदि हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो हमारे बी और सी भी उसी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, और यदि ये दोनों बिलोंग कर जाते हैं तो ए और सी भी हमारी उसी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो हम यदि बनाए रिलेशन, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, यदि ये ट्रांजिटिव होगा तो कैसे होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, लेकिन ये लिख तो रहा ही नहीं है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं।
1 और 2 हमारी रिलेशन में यदि बिलोंग करता है और एंड 2 और 3 भी हमारी रिलेशन में बिलोंग करता है, देन तब क्या होना चाहिए हमारा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हमारा A क्या है 1 है और यहाँ पर हमारा C क्या है 3 है, तो हमारे रिलेशन में क्या बिलोंग करना चाहिए, 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तभी हमारी रिलेशन कौन सी रिलेशन कहलाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे प्रूव कैसे किया जाता है। लेकिन यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो 1 और 2 तो है, 2 और 3 भी है, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यह हमारी ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब कि ये तीनों ही हमारी ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लास्ट में इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो आप लिख सकते हैं गिवन रिलेशन नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों में से यह कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। अब नेक्स्ट में भी अगले एमपी बोर्ड का, ये एमपी बोर्ड 2022 में आया, 2020 में आया क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे और एमपी बोर्ड के क्वेश्चन को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हाँ, तो अब आप लोग सामने अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया है एमपी बोर्ड के अंदर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे 2022 में आया है एमपी बोर्ड के अंदर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। सेट दिया हुआ था हमारे यहाँ पर 1 2 3। तो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट जो दिया हो वहीं तक हमारा रिलेशन होता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आया था 2022 में उसमें हमको रिलेशन गिवन था। क्या दिया हुआ था, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये हमारे रिलेशन में दिए हुए थे। इसको हमें प्रूव करना था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना था। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इनको। सबसे पहला हमारा है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब मैं उतनी ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं लिखूँगा क्योंकि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, पहले सवाल में आप देख चुके हैं कैसे इनको जमाया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ए और ए दोनों ही बिलोंग करने चाहिए हमारी रिलेशन के अंदर। और इस सब में हमको इजी दिख रहा है कि 1 भी 1 1 भी 2 2 भी 3 3, मतलब कि हम किसी भी एक को ले लें यहाँ पर। यदि हम ले लें यहाँ पर किसको, 1 1 को ही ले लें, तो वह हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है। यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैंने 2 2 ले लिया, तो वो भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर 3 3 ले लूँ तो वह भी हमारी इस रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं। यदि आप इसे बोर्ड में लिखें तो आप इन तीनों की जगह किसी एक को लिख दें, मतलब मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। इनकी जगह पे मैंने एक लिख दिया है, सिंपली जगह की थोड़ी कमी है तो मैं इसको मिटा के ऊपर ही लिख देता हूँ, लेकिन आपको इसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 1 जो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं यह लिख सकता हूँ कि यह हमारा क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, यह हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर सकते हैं। पिछले वाले सवाल में यह हमारे तीनों प्रूव नहीं हुए क्योंकि वो तीनों ही नहीं था, लेकिन ये वाला है रिफ्लेक्सिव तो है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है,
सिमेट्रिक रिलेशन पहले तो होता क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है यदि ए और बी बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशन में, तब देन वी और ए भी हमारी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर ले लूँ किसको, 1 और 2 को ले लूँ, 1 और 2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन देन 2 और 1 भी हमारी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, लेकिन वह इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यह हमारी सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो यह रिफ्लेक्सिव थी लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं कौन सा, तीसरा, जो कि है हमारे ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ट्रांजिटिवली क्या होता है आपको पिछली सवाल में पता चल चुका होगा। यदि ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन में और वी और सी भी बिलोंग करते हैं हमारी रिलेशन में, देन क्या होना चाहिए, ए और सी भी उसी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। यदि इस सवाल में मैं लिखूं 1 और 2 को, वह बिलोंग कर रहे हैं, और 2 और 3 ए भी बिलोंग कर रहे हैं, देन क्या होना चाहिए, ए क्या है यहाँ पर 1 और सी क्या है 3। तो 1 और 3 भी इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, लेकिन वह बिलोंग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 और 3 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, लेकिन यहाँ पर 1 3 नहीं दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ नॉट, क्या है ये, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये वाला हमारा सवाल था 2022 में आया हुआ, जो एमपी बोर्ड में आया हुआ था। उसमें सिर्फ हमारा रिफ्लेक्सिव था, जो कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं था, ना कि ट्रांजिटिव था। तो इस तरह से आपने इस सवाल को देखा कि इस तरह से सवाल आते हैं। 2 सवाल हो चुके हैं, और भी देखते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमारा 2023 में, मतलब जो रिसेंटली अभी पेपर हुए थे, उसमें जो क्वेश्चन आया था। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं वह कैसा क्वेश्चन आया था। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। अब मैं उसका सवाल को देखेंगे आप लोग मेरे साथ कि उस सवाल को कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, जो कि हमारे 2023 के पेपर में आया था। मतलब जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, जो रिसेंटली अभी बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें यह क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको 2 सवाल कराए हैं, जो कि 2020 में और 2022 में आया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे साइड में 1 2 3 4 तक दिया हुआ है, मतलब कि इसकी जो लास्ट रिलेशन होगी वह कहाँ तक होगी, 4 तक होगी। तो दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। तो आपको देखकर ही एक चीज़ तो पता चल गई होगी, यहाँ पर 1 1 दिया हुआ है और 2 2 दिया हुआ है। मतलब कि ये एक क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैंने अभी इस बार पूरा मिटाया नहीं क्योंकि बार बार लिखने में मेहनत करनी पड़ती। तो आपको समझ में आ गया, आपको इस तरह से ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 1 हमारा है और 1 2 1 भी है, लेकिन मैं एक ही लिख देता हूँ। तो यह हमारे 1 1 के साथ ही क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव हो गया।
उसके बाद है सिमेट्रिक की बारी। सिमेट्रिक में यदि ए और बी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। मतलब कि यदि यहाँ पर 1 और 2 को मैं लिखूँ, 1 और 2 यदि रिलेशन में बिलोंग करते हैं तब क्या होना चाहिए, 2 और 1 भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। 2 और 1 भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यदि ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो 1 और 2 और 2 1 तो नहीं है। लेकिन अभी देख लेते हैं यदि और कोई पेयर हमको ऐसा मिल जाए। यदि 1 3 को लेंगे तो 3 1 यहाँ पर नहीं है। यदि हम 3 2 को लेंगे तो 2 और 3 भी नहीं है। यदि हम और कोई तो ऐसा है नहीं जिससे हम ले सकें, तो हम एक यही कहेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या, तो हम अब देखते हैं किसको, ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव हमारे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं अब ट्रांजिटिव कर रहा है या नहीं। ये दोनों तो नहीं कर रहे, ये कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो इसको देखते हैं ये कर रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं, यहाँ पर 1 और 3 को लेते हैं। तो यदि हमने लेते हैं यहाँ पर क्या 1 और 3, तो हमने ले लिया यहाँ पर क्या 1 और 3 ले लिया। तो हमारा क्या होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के साथ। ये कर रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। यदि हम 3 और 2 को लेते हैं तो वह हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करने चाहिए। तब क्या होना चाहिए, तब हमारा 1 और 2 मतलब कि 1 और 2 भी बिलोंग करने चाहिए। 1 और 2 भी हमारी रिलेशन के साथ बिलोंग करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 3 भी है, 3 2 भी है और हमारा 1 2 भी है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, मतलब कि इट इज़ ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। यदि आप एमपी बोर्ड का 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यदि आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये पूछा था और ये हमने प्रूव कर दिया। 2023 का पेपर था ये। तो हो गया हमारा सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें सेट 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 तक दिया हुआ है। तो हमारा रिलेशन आपको पता ही है कि 5 तक होगा, मतलब कि लास्ट डिजिट उसमें जब भी होगा तो 5 ही होगा। अब इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है, 5 5, मतलब सब हैं। तो इस बार मैं ले लेता हूँ किसको, 5 5 को ले लेता हूँ। तो एक तो हमारा ये है। अब दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को देखते हैं। ये कुछ ऊपर वाले आपको उसी सवाल जैसे पिछले सवाल जैसे सेम लग रहे होंगे, क्योंकि ये 5 तक है तो इसमें 5 में और ज़्यादा उसमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो इसमें हमें जो पिछले सवाल में हम देखे थे ऊपर वाले तो कुछ कोई थे नहीं यहाँ पर, लेकिन हमें 4 5 दिया हुआ है और 5 4 दिया, मतलब कि हमारा ए और वी भी है और वी और ए भी है। तो यहाँ पर क्या है 4 और 5 भी हमारी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। और देन तब क्या होना चाहिए, 5 और 4 भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए और वह भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या है कि ये सिमेट्रिक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ सिमेट्रिक, मतलब कि यदि 4 5 बिलोंग कर रहे हैं तो 5 4 भी हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो यह हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि हमारा किसी भी ले लें, हम किसको ले लें, यदि हम ले लें किसको 4 5 को ही ले लें। मान लो आपको ये नया पेयर दिख रहा है तो 4 5 ले लें और यहाँ पर बी और सी के लिए हम 5 और 5 को ले लें। तो उसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए, 4 और 5 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया है हमें 5 4। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ देखो,
यदि हम 4 और 5 को ले लें तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, और यदि हम बी और सी के लिए 5 और 5 को ही ले लें तो ये भी हमारे रिलेशन के लिए बिलोंग कर रहे हैं, तब क्या होना चाहिए हमारा ए और सी, मतलब कि 4 और 5 हमारी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 5 और 4 वहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नॉट लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने इस सवाल को किया। तो कितना आसान है इन सवालों को करना। तो 2 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी टफ क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2 नंबर में नहीं आते हैं। तो और क्वेश्चन को देखेंगे हम अभी रिलेशन के, तो बनी रहिए वीडियो में। तो आपको मज़ा आ रहा होगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे रिलेशन वाले चैप्टर से। आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं जो हमारे नूतन और एनसीईआरटी दोनों में दिए हुए हैं, आपको सिंपली इन क्वेश्चन को देखना है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमारे सेट में, क्या देखते हैं। सेट ए में दिया हुआ है हमारा 1, 2 और 3, मतलब 3 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले सवाल से कुछ सेम हो सकता है, लेकिन इसमें रिलेशन थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, ये हमारा रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो रिलेशन को देखकर क्या लगता है, क्या क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पर 1, 1 दिख रहा है, 3, 3 दिख रहा है, और तो कुछ सेम है नहीं। तो बस इतना, तो हमें एक ही तो सेम चाहिए। तो यहाँ पर हम किसको 3, 3 पे ले लेते हैं। तो ये हमने 3, 3 को यहाँ पर ले लिया और इतना सारा लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव लिया। हमारे ए और ए दोनों बिलोंग करने चाहिए हमारे रिलेशन से, तब हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा। और हमारा ये ए और ए मतलब 2 एक जैसे डिजिट हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है यदि हमारा ए और वी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हमारा वी और ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। और इसके लिए आप देख भी सकते हैं ये रिलेशन में बिलोंग करेगा ही, क्योंकि एक दिया हुआ है 1, 1, 1, 2 और एक 2, 1, और यहाँ पर देखेंगे 2, 3, तो 3, 2 भी दिया हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों में से हम किसी को ले लें। चलो 2, 3 को लेते हैं इस बार। 2, 3 को ले लिया और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो देन क्या होना चाहिए, 3 और 2 भी हमारी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, और ये कर भी रहा है। तो इट इज़ सिमेट्रिक हम कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए यदि हम किसको ले लें, 1, 2 को ले लें और 2, 3 को ले लें, तो उसके लिए 1, 3 होना चाहिए, वो है नहीं। और कुछ हो सकता है, यदि हम लें किसको 2, 3 को, तो 2, 3 के लिए क्या होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। मतलब कि हम 3 और 2 ये तो पलट जाएगा, और 2 और 2 ये गलत होगा। तो हम लेंगे किसको, 1 और 2 को। यदि हमने यहाँ पर 1 और 2 को ले लिया और ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर भी गया, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा 2 और किसको ले लें हम, 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 और 3 हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है। देन क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नॉट ही आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। अब जब आप एमपी बोर्ड में आप जब बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपको कुछ रिलेशन ऐसे ही मिलेगी, मतलब उसमें ये 2 तो बिलोंग कर ही जाएंगे, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 90% ये दोनों वहाँ पर बिलोंग करेंगे। ये वाला बिलोंग नहीं करेगा, और वहाँ पर ये वाला तो आपको क्लियर दिख ही जाएगा। इस वाले को आपको लेकिन ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करेंगे और करते हैं।
तो आपको इस वाले को ध्यान से देखना है और इसके वाले को, इस लास्ट वाले को ध्यान से अपने रिलेशन में पहले ढूंढ लेना है। पहले रिलेशन को ही आपको अच्छे से देख लेना है, उसने क्या क्या दिया हुआ है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सवाल गलत कर देंगे। तो आप सबसे पहले रिलेशन को अच्छे से पढ़ लें कि रिलेशन में हमारे में क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से हम उनसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे MP बोर्ड के अंदर रिलेशन चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे आप इसको फंक्शन चैप्टर को। तो चलिए अब देखेंगे हम फंक्शन चैप्टर को, लेकिन उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में रिलेशन चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन MP बोर्ड के अंदर ही आए हैं। मतलब कि 2020, 2019, 2021 में जो हमारा कोरोना टाइम था तो वहाँ पर पेपर हुए नहीं, 2022, 2023 और जितने भी MP बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए हैं रिलेशन से, वो मैंने आपको सारे दिखा दी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसी का एक सेकंड चैप्टर है फंक्शन, मतलब ये एक ही यूनिट है, तो इसके अथवा में आपको फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन मिलते हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा भी आ जाए तो फंक्शन चैप्टर को भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि आपको यदि ऊपर वाला क्वेश्चन ना आए तो और वाला क्वेश्चन तो आ ही जाए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। मतलब रिलेशन चैप्टर को आप इतना ही तैयार कीजिए तो आपके लिए मैक्सिमम होगा। और फंक्शन चैप्टर को थोड़ा पढ़ लीजिए, 1 ऑन टू फंक्शन बहुत ईजी हैं, तो आप इतना ही पढ़ के इन थ्योरी वाले चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट से आप कैसे तैयारी अपनी कर सकते हैं, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और मैं यहाँ पर आपको पूरी मैथ की तैयारी यहाँ पर कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन MP बोर्ड के अंदर आते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपको 2022, 2023, 2020, 2021 सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसके करा दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए इंग्लिश स्कॉलर।